हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएमएस आशीष में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एपीए फॉर्म कैसे फिल करना है एचडीएमएस में। दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि सर एपीए फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एपीए फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों मैं ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ, मैं आज आउट ऑफ स्टेशन हूँ। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहीं से वीडियो बना करके सेंड किए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो सकता ना हो पाए, लेकिन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों एपीए फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर पार्टनर रिलेशनशिप पर आ जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर पार्टनर नेम पर क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। पार्टनर नेम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है परफॉर्मेंस असेसमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एपीए फॉर्म की एक रो आपके सामने यहाँ पर ओपन स्टेटस आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहीं पर नीचे असेसमेंट सारे जो लाइन दिए गए इसमें से आपको एक एक करके क्लिक करना है और यहाँ पर सभी असेसमेंट में आपको मिनिमम मार्क्स देना है, ठीक है दोस्तों। ये एपीए फॉर्म हर साल भरा जाता है 1 अप्रैल के बाद में। इसकी 10 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि 1 अप्रैल के बाद आप 10 दिन के बाद इसको कभी भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म में आपका एनुअल परफॉर्मेंस जो भी आपने पूरे साल में काम किया है उसका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अपने नंबर दे करके दिखाना होता है कि कितना काम आपने कितने अच्छे तरीके से किया है। तो दोस्तों यही आपका एपीए फॉर्म है। यहाँ पर टोटल दोस्तों देखिए यहाँ पर टोटल 18 टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इन 18 टेम्पलेट्स में से आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे। दोस्तों जैसे ही आप एक टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों नीचे असेसमेंट एट्रीब्यूट्स खुल करके आ जाएंगे। इसमें आपको सेल्फ गिवन वैल्यू में यहाँ पर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल स्कोर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से लेकर 5 तक के नंबर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों अगर आप जैसे 1 नंबर देते हैं तो टोटल स्कोर मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 दिया गया है, तो यहाँ पर यानी कि आपके 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको अच्छा स्कोर दिखाना है, यानी कि आपकी एजेंसी में अच्छा वर्क हुआ है पूरे साल में। दोस्तों ये आपके पूरे साल का वर्क का एक स्कोर देखा जाता है कि आपने पूरे साल में अपनी एजेंसी में कितना अच्छा काम किया है। इस वजह से यहाँ पर आपको अपना सेल्फ स्कोर देना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फील्ड ऑफिसर अपना स्कोर यहाँ पर देंगे, उसके बाद एरिया मैनेजर अपना स्कोर यहाँ पर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपना स्कोर दे करके उसको सबमिट कर लेना है, बाकी का काम फील्ड ऑफिसर करेंगे, उसके बाद में एरिया मैनेजर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक एक करके सारे टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर सारे ऑप्शन एट्रीब्यूट्स लिख करके आ जाएंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपको स्कोर देना है। तो दोस्तों पहले नंबर पर क्लिक कर लिया है हमने। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए तो दोस्तों टोटल स्कोर हम यहाँ पर चलिए दोस्तों 5 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर 100% लिख करके आ गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल मार्क्स हमारे 50 आ गए हैं और 100% स्कोर हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से फिर आपको दूसरे नंबर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं किस चीज़ का आप स्कोर दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपको दे लेना है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फटाफट से आपको बस स्कोर दे करके इसको सबमिट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 0 है और 1 है, तो दोस्तों हमको 0 पर नहीं करना है, हमको 1 पर कर लेना है। तो दोस्तों 1 पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। सेकेंड वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक -5 है, एक 0 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको माइनस वाले नंबर नहीं देने हैं, आपको यहाँ पर 0 देना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप माइनस दे देंगे तो यहाँ पर आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है माइनस में स्कोर नहीं देना है आपको। उसके बाद दोस्तों थर्ड लाइन पर क्लिक करेंगे। उसका नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको स्कोर दे देना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 5 तक नंबर दिए गए हैं। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप 4 भी दे सकते हैं। तो दोस्तों सभी में आप फुल मार्क्स एकदम मत दे देना, कुछ में 1-2 नंबर कम भी दे देना। तो इसलिए अगर फुल मार्क्स देंगे तो आपका पूरा 100 में 100 हो जाएगा। दोस्तों लीकेज कंप्लेंट पर क्लिक कर लेते हैं। लीकेज में आप कंप्लेंट में आपको विदिन 1 से 2 आवर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको 20 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट पे आपको आना है। मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैनेजमेंट में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल फुल टाइम। दोस्तों आपको इस पर ही क्लिक कर लेना है, तो आपको इसमें भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पे फटाफट से आप वैल्यू फिल कर लेते हैं। सबका एक एक नंबर दिया गया, तो सब में फटाफट से एक एक नंबर डाल करके वैल्यू दे देते हैं।
दोस्तों आप सब में एक एक नंबर दे दीजिए। यहाँ पर आपका पूरा 70 टोटल स्कोर दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा 70 आ जाएगा स्कोर। आप चाहें तो किसी में 0 भी दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपका नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर 0 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको टोटल स्कोर आपको दे देना है। यहाँ पर 50 to 80% दे सकते हैं, यहाँ पर टोटल 80% दे सकते हैं, या फिर अबव 50% भी दे सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर 80% दे देता हूँ। 80% देने के बाद यहाँ पर टोटल स्कोर हमारा 100% हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करते हैं पेज को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों RMDG लिखा हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नो MDG सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर शॉर्टेज इक्विपमेंट में भी नो थेफ्ट, यानी कोई चोरी नहीं हुई, यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दूसरे सेकंड लाइन पे आना है। सेफ्टी में दोस्तों आपको आ जाना है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके और नीचे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ ओरिंग लीकेज कंप्लेंट्स, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 2% ऑफ डिलीवरी। कस्टमर एजुकेशन प्रोग्राम्स, दोस्तों हम लोग उज्ज्वला पंचायत वगैरह करते हैं, तो उसका स्कोर आपको यहाँ पर दे देना है। पूरे साल में आपने जो भी जितने भी बढ़िया तरीके से अगर किए होंगे तो आप पूरा 100% यानी 5 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट लाइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल स्कोर 90 दिया गया है, तो इसमें से फटाफट से आपको स्कोर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों वैल्यू 2 आ रही है और 1 भी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 सेलेक्ट करते हैं, 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर IVRS बुकिंग में आपको सेलेक्ट कर लेना है वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके सारे ऑप्शन में आपको अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। किसी में 2 भी सेलेक्ट कर लीजिए, किसी में 1 भी सेलेक्ट कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है टोटल स्कोर आपका अच्छा रहे, फुल स्कोर मत करिए, 1-2 नंबर कम ही रखिए। इसमें फुल स्कोर सही नहीं रहता है, तो आप 1-2 नंबर किसी में कम दे सकते हैं, बाकी स्कोर आप अपना अच्छा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर आपको अच्छा ही रखना है, बिल्कुल आपको स्कोर अपना गिरा नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। फटाफट सब में वैल्यू दे देते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाने में, तो फटाफट से चलिए देखते हैं, फिल कर लेते हैं। प्री डिलीवरी चेक वगैरह इसमें आपको फटाफट से वैल्यू दे देना है, 2 दे देते हैं वैल्यू। देखते हैं और कुछ आ गया है क्या इसमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर 90 दिया गया है, यहाँ पर हमने 80 नंबर तक कर दिया है, 10 नंबर कम रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करते हैं FTL पर, और FTL पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं एट्रीब्यूट्स पर। यहाँ पर दोस्तों वैल्यू फटाफट से आपको इसमें भी दे देना है। यहाँ पर आपको 1 कर लेना है। यहाँ पर भी आप 1 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल 100% हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट और चेक से पेमेंट के लिए बोला गया है, तो दोस्तों कितना आपने साल में दिया हुआ है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो यहाँ पर आप 1 दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों सब में आपको अपना अपना परफॉर्मेंस नंबर दे देना है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट लाइन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों असेसमेंट दिए गए हैं 5, तो इन 5 असेसमेंट को आपको फटाफट से वैल्यू दे देना है। दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पेज करते देखते हैं कुछ बचा हुआ है क्या। दोस्तों अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, फटाफट से इसको भी फिल कर लेते हैं क्लिक करके। अभी यहाँ पर शोरूम में आते हैं। शोरूम वाले में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका शोरूम क्लीन वगैरह सब कुछ, बोर्ड वगैरह सब कुछ ओके है ना, तो यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं। और उसके बाद में स्टेशनरी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ लगा हुआ है शोरूम में, तो यहाँ पर भी आप नंबर दे दीजिए 1। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, आपको फटाफट से बस वैल्यू दे देना है। कोई यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से आपको बस वैल्यू दे करके इसको सबमिट कर लेना है।
दोस्तों शोरूम स्टाफ के लिए 1 नंबर दे देना है। मैकेनिक के लिए भी कि इसमें बोला गया है 4000 कस्टमर पे 1 मैकेनिक है आपका कि नहीं है। अगर है 4000 कस्टमर पे 1 मैकेनिक तो यहाँ पर आप 1 नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। डिलीवरी मैन 30 रिफिल पर 1 डिलीवरी मैन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं इसको भी। डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह आपके सब ओके हैं तो यहाँ पर भी आपको नंबर दे देना है 1। सारे डिलीवरी व्हीकल अगर आपके ही हैं तो यहाँ पर आपको 1 नंबर दे देना है। साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है डिलीवरी व्हीकल पे तो उसमें भी आपको 2 नंबर या 1 नंबर दे देना है। तो चलिए मैं तो यहाँ पर 2 नंबर दे देता हूँ पूरे। ठीक है दोस्तों आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करनी है एपीए फॉर्म में। फटाफट से बस आपको एक असेसमेंट पर क्लिक कर लेना है और सभी एट्रीब्यूट्स को वैल्यू दे देनी है। तो चलिए और वैल्यू दे देते हैं, फटाफट से सभी को वैल्यू फिल कर देते हैं। बस आपको याद रखना है दोस्तों, आपको माइनस नहीं देना है, माइनस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका अगर 2 या 1 वैल्यू दिए गए उसमें आप 2 को ना दे करके 1 दे सकते हैं, लेकिन आपको माइनस नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर होम डिलीवरी पर क्लिक कर लेते हैं। लास्ट है शायद ये, और उसमें 100% होम डिलीवरी है तो 100% कर देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अभी तो यहाँ पर कुछ बाकी रह नहीं गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर जो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आपका ये टिक निशान आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अभी निशान नहीं आया है तो दोस्तों एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा रह गया होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी ये छूटा रह गया है, इस वजह से यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। अगर दोस्तों एक भी असेसमेंट छूटा रहेगा तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट का निशान नहीं आएगा, टिक नहीं आएगा। इसलिए आपको सारे असेसमेंट यहाँ पर आगे पेज बढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टिक हो गया है। अभी इस पर क्लिक कर लेते हैं, उसमें कुछ छूटा हुआ होगा तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं अभी कोई बाकी रह गया होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों सारे टिक हो गए हैं, सभी में टिक का निशान हो गया। आप यहाँ से पेज को आगे बढ़ा करके चेक कर लेना एक बार कि सभी में टिक हो गया है या नहीं हो गया। और यहाँ पर दोस्तों टोटल मैक्सिमम स्कोर जो है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्कोर दे दिया है। दोस्तों करीब करीब सभी में स्कोर टोटल 100% दिया है। कुछ में दोस्तों स्कोर कम दिया है तो उसमें दोस्तों आप चाहें तो फुल स्कोर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको स्कोर को इंक्रीज़ कर लेना है। अगर आप स्कोर इंक्रीज़ करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप स्कोर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर 3 आप दे दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टोटल आपका बढ़िया स्कोर हो गया है। ठीक है दोस्तों इस तरीके से एपीए फॉर्म के सारे असेसमेंट फिल कर लेना है आपको। फिल कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर आना है। ऊपर आ जाने के बाद इसको दोस्तों आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सबमिट करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये सबमिट हो गया। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड टू एफओ। ये दोस्तों एफओ के पास सबमिट हो गया। अभी एफओ इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद एफओ अपने वैल्यू खुद देंगे। देने के बाद में वो एरिया मैनेजर को भेज देंगे। एरिया मैनेजर फिर अपने वैल्यू देंगे, फिर उसके बाद ये दोस्तों फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एपीए फॉर्म अपना फिल करके सबमिट कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप दोस्तों चैट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो चलिए उस पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।